हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने बीपीएससी की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। बीपीएससी और बीएसएससी के थ्रू जो भी आपके 32 सालों से जो लगातार एग्जाम्स पूछे गए हैं, उनकी पूरी एक सीरीज है, स्पार्क की सार संग है, वो हमने स्टार्ट कर रखी है। और ये जो क्वेश्चन आंसर हैं बीपीएससी और बीएसएससी के थ्रू जो आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस में, वो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका बीपीएससी ट्री 4 है, सक्षमता परीक्षा है, साथ ही आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, बिहार एसआई का एग्ज़ाम है, बिहार एसएससी है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, जो भी आपके बिहार के जितने भी आपके आगामी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें जर्नल पेपर में जीएस और जीके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आपको डेली लेटेस्ट वीडियो अपडेट हो सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो जो दीनदयाल बंदरगाह के नाम से है वो आपका कांडला बंदरगाह जाना जाता है। इसके बाद है कि कौन सा आरक्षित यम मंडल छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो जो अचानक कमार जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। फिर है कि लंबाई की दृष्टि से कौन सी नदी सबसे लंबी है। तो गोदावरी नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है। फिर है कि कामती सौर और ऊर्जा परियोजना कहाँ है। तो कामती सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि कौन सा वायु प्रदूषक शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी है। तो ये जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में प्रभावित होता है। ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो जो 1885 में यानी कि 1885 में बंगाल और बिहार में जो भूमि थी, उन्हें किराएदारों को अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम जो था उसे कब स्वीकार किया गया था। तो 1885 में। ठीक है। इसके बाद है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था। तो जो बिहार है वो 1912 में एक स्वतंत्र प्रदेश बन गया था। ठीक है। इसके बाद है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था। तो चंपारण में जो गांधी जी को जो आमंत्रित है वो राजकुमार शुक्ल ने किया था। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है कि 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का पताका किसने उठाया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का पताका उठाया था। ठीक है। इसी के साथ है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी। तो 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है। आगे है कि बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किसने किया है। तो बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का जो नेतृत्व है वो डॉक्टर श्री कृष्ण ने किया था। ठीक है। आगे है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो रेशम का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका चीन है। कौन सा है? चीन। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट आता है कि दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। तो जो नाथुला दर्रा है वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। कहा कि कार्यवास मृतिका जो जैफरॉन यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रकार है जैफरॉन के उत्पादन के लिए उपयोगी है। ये कहाँ पाई जाती है। तो ये आपकी कश्मीर में पाई जाती है। कश्मीर हिमालय में। ठीक है। आगे है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था। तो 1956 में, यानी कि 1956 में आज़ादी के बाद भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं। तो चीनी का कटोरा आपके यूपी उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है। आगे है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना। तो 1912 में जो बिहार है वो एक भारतीय राज्य के रूप में बना था, स्वतंत्र। ठीक है। फिर है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है। तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वो कछारी मिट्टी से घिरा हुआ है। किससे? कछारी मिट्टी से। ठीक है। आगे है कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो द्वितीय स्थान है जूट उत्पादन में बिहार का स्थान। ठीक है। इसके बाद है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है। तो जो राष्ट्रपति होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। ठीक है। इसी के साथ है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। तो काका साहेब कालेलकर जो हैं वो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो
तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ है कि किसी राज्य का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है, तो किसी राज्य का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, आगे है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे है कि कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायतों के गठन के लिए राज्य को निर्देश देता है। इसके बाद है कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था, तो 2000 में जो झारखंड है वो बिहार से अलग हुआ था और झारखंड एक अलग राज्य बन गया था। ठीक है, इसके बाद है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है, तो 12,000 HP है। ठीक है, इसके बाद है कि सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था, तो दरभंगा में सुलभ जल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। इसके बाद है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी, तो राजगृह में पहली बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। ठीक है, इसके बाद है कि किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था, तो जो शक कुषाण उन्होंने एक व्यापक रूप में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था। ठीक है, इसके बाद है कि किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय व सूर्यास्त होता है, तो ये आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो उसी के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी, तो बालपुत्र देव थे। ठीक है, आगे है कि बिहार पर बख्तियार खिजली के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है, तो ताज उल मासिर से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, तो अलाउद्दीन खिजली ने किया था। ठीक है, इसके नेक्स्ट इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, तो ये आपके सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। ठीक है, फिर है कि वह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था, तो ये जो कथन है ये आपकी विलियम फिंच ने कहा था। ठीक है, आगे है कि कश्मीर का अकबर नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो सुल्तान जैनुल आबिदीन जो हैं, सुल्तान जैनुल आबिदीन वो कश्मीर के अकबर के नाम से जाने जाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो हाजी सरीउतुल्लाह ने की थी। नेक्स्ट है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। तो आई होप आज की हमारी सीरीज यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ये जो वीडियो है ये आपके बिहार के प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी जीके और जीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये कारगर साबित है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं बिहार के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है ये आपकी, जिसमें हम आपको ये सार संग्रह है आपका वन लाइनर सामान्य अध्ययन का, जो कि आपके पिछले 32 वर्षों में पूछे गए लगभग 15,000 प्रश्नों का संकलन है पूरा, जिसका हम डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही ये जो क्वेश्चन है ये आपके BPSC और BSSC के थ्रू जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं 32 सालों के अंतर्गत, उन सभी का ये पूरा टोटली ही विवरण है। और ये जो सेट है इसमें आपके 220 सेट हैं, जो कि आपके 1992 से 2023 तक आपके सारे क्वेश्चनों का संकलन है इसमें फ्रेंड्स। और ये आपके बिहार के प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो लेकर आते हैं वो आपको लेटेस्ट ही वीडियो आपको तुरंत प्रोवाइड हो सके और आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपका आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा